एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी से मैं दिल से सॉरी कहूँगी, क्योंकि आजकल मेरी वीडियो डेली नहीं आ पा रही है टाइम टू टाइम, क्योंकि मेरी सिस्टर छोटी वाली जो है ना, वो मेरे घर में आ रखी है। और ऐसा होता है ना, कभी जब हमारी बहनें घर में आती है तो हमें ज़्यादा टाइम हम उनको देते हैं, और जिस वजह से हमारे काम होते हैं वो थोड़े रुक जाते हैं। क्योंकि जब सिस्टर आती हैं घर में तो ऐसा लगता है कि उनसे खूब ढेर सारी बातें करनी है, बहुत चीज़ें शेयर करनी है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो अपनी बहनों के साथ हम लोग शेयर करते हैं। तो बस इसी वजह से वीडियो पे ज़्यादा ध्यान नहीं जा पा रहा था। और कोशिश मैं कर रही थी कि वीडियो डेली डालूं, पर नहीं हो पा रहा था। कितना भी मैं कोशिश कर रही थी पर नहीं हो पा रहा था। तो क्योंकि अब वो दिल्ली से आए हैं तो उन्हें टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अगर अपने काम पे रहूँगी तो उन्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, बोर सा लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा ब्लॉगिंग बाद में ही होगी। पहले जब तक सिस्टर आ रही है तो पहले उनके साथ अपना टाइम बिताते हैं, और जैसे ही वो चले जाएंगे उसके बाद मैं डेली ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग में आज हम सुबह जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि उन्होंने प्लान कर रखा था कि नैनीताल घूमने जाना है। तो बस इसलिए हमने सोचा सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि घर के काम भी निपटाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम बाहर जा पाएंगे। क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है ना, उसके लिए तो वैसे ही ढेरों काम होते हैं, पर वो बाहर तभी निकल सकती है जब वो अपने घर को पहले अच्छे से मैनेज, ऑर्गेनाइज और अच्छे से क्लीन कर लेगी। तो बस इसलिए सुबह मॉर्निंग में हम 4 बजे उठ गए थे, और सुबह अपना नहाना धोना तब करना था। पहले मैंने सोचा अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो जब तक गौरी बच्चों को दूध पिला रही थी, डायपर चेंज कर रही थी, तो मैंने सोचा तब तक रूम की सफाई कर लेती हूँ, किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। जो चाय पी थी हमने, उसके बर्तन भी थे। तो बस जैसे ही गौरी ने अपने बच्चों को रेडी कर दिया था, तो उसके बाद उसने किचन की भी क्लीनिंग कर दी थी। और जो किचन में बर्तन थे वो धो दिए थे, और कुछ छोटे मोटे कपड़े थे तो उनको भी धो दिया था, ताकि मम्मी के लिए ज़्यादा काम ना पड़े यहाँ। तो चलिए, यहाँ पे किचन भी हमारा साफ़ सुथरा हो गया है और कपड़े भी धुल गए हैं। और उसके बाद हम तैयार व्यार होकर निकल चुके थे नैनीताल टूर के लिए। और जैसे ही आज नैनीताल के लिए जाना था, वैसे ही आज का मौसम ऐसा हो रखा था ना, बारिश जैसा। घर से तो तब भी थोड़ा बहुत ठीक ही था, पर नैनीताल जाके पता चलेगा वहाँ कैसा मौसम है। तो चलिए गाइस, एंजॉय करते हैं सफ़र का। हाय करो। हेलो ठंडा हो रहा है, चाय पी लियो। ले ये खा ले पकौड़े। से नहीं लाया हम लोग। मेरे हस्बैंड फोटो पे आते नहीं है, आज मैं कैप्चर कर लेती हूँ। अनु हैंडशेक नहीं करो अपनी वीडियो में। ये है मंगोली नैनीताल से पहले ब्रेकफास्ट। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे? मंगोली के वो कैसे हो रहे हैं पकोड़े? टेस्ट है बहुत टेस्टी। ओके। ध्रुव तू क्यों नहीं ले रहा है? नहीं हमसे भी अच्छा है। अनु तो ले ले। तो चलिए गाइस, नैनीताल से पहले मंगोली पड़ता है, वहाँ पे हम पहुँच गए थे, क्योंकि हमको ब्रेकफास्ट करना था। घर से हम ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे और बच्चों को भूख भी लग गई थी।
और हमें भी लग गई थी। तो बस यहाँ पे पहले उन्होंने हमें चाय पकौड़े खिलाए, उसके बाद ब्रेकफास्ट करवाए, आलू के पराठे, छोले चने, रायता, मतलब जो भी वहाँ पे था, जो भी अवेलेबल था ब्रेकफास्ट में, वो सब हमने ब्रेकफास्ट में लिया। और अच्छे से डाइट हमने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि अभी हमें आगे जाना था, क्योंकि नैनीताल अभी पहुँचे नहीं थे, उसका आधा ही सफ़र हुआ था। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया और फिर से हम निकल गए अपने सफ़र में। और जैसे ही हम आगे आगे चलते जा रहे थे ना, फॉग भी हो रही थी और बारिश के छींटे भी शुरू हो गए थे। तो बस ऐसा लग रहा था कि अगर बारिश रहेगी तो हम लोग वहाँ पे कैसे एंजॉय करेंगे। पर बारिश कब कुछ पता नहीं चल रहा था, कहीं पे हो रही थी कहीं पे नहीं हो रही थी, पर फॉग इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि हमको आगे जाके कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो फाइनली जैसे हमारा सफ़र जो है वो कंप्लीट हुआ नैनीताल का, और हम आ गए थे रोप वे में और इसकी सवारी कर रहे थे। वैसे तो इसको ज़्यादातर लोग उड़न खटोला ही कहते हैं, इसी नाम से ये फेमस है। तो बस ये रोप वे में हम बैठे हैं और इसकी सवारी कर रहे थे, क्योंकि हमें जाना था शिव मंदिर भोलेनाथ के। वहाँ गौरी ने, मतलब जब उनकी शादी हुई थी तो उस टाइम पे उसने कुछ वहाँ धागा वागा बांधा था, चुन्नी उन्नी चढ़ाई थी, तो बस उसको खोलने के लिए जाना था, इसलिए खासकर नैनीताल का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। तो बस हम इसलिए आए थे और उसी वजह से हम लोगों ने टूर भी किया। तो चलिए गाइस, हम यहाँ आ गए हैं नैनीताल में और चले गए हैं ध्रुव और आगे ध्रुव के मौसा जी। तो गाइस नैनीताल पहुँचते ही यहाँ काफ़ी, मतलब मौसम ऐसा हो रखा था ना ख़तरनाक वाला, जैसे बारिश भी हो रही थी और फॉग भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो बस सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद ही हम लोग थोड़ा अपना घूमना फिरना करेंगे। और हम लोग तो अंदर नहीं जा सकते हैं अभी, सिर्फ गौरी और जाएंगे। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद सीधा हम निकल गए थे हिमालय पर्वत देखने के लिए, क्योंकि सब वहाँ पे बोल रहे थे कि वहाँ से हिमालय पर्वत दिखता है ऊपर से। तो बस वहाँ के लिए निकल गए थे देखने के लिए कि दिखाई देता है कि नहीं। पर वहाँ जाके हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बारिश और फॉग इतनी लगी हुई थी कि हिमालय पर्वत दिखा ही नहीं। तो चलिए, हिमालय पर्वत तो दिखा नहीं, पर वहाँ से घूम के आ गए थे, कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक कर ली थी हमने और वापस आ गए थे उड़न खटोला से हम बोटिंग करने के लिए। और हम सब ने सोचा कि एक ही बोट में बैठेंगे, सब एक साथ अच्छे से एंजॉय करेंगे। पर अब यहाँ के नए रूल्स स्टार्ट हो गए कि सिर्फ उन्होंने एक बोट में 3 से 4 लोग बिठाने हैं, और उसके ज़्यादा होंगे लोग तो दूसरी बोट हमें करनी पड़ेगी। तो बस हमें 2 बोट करनी पड़ी। तो चले गए। जैसे ही हम लोगों ने वोटिंग कंप्लीट करी, उसके बाद हम लोगों को भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह से हम, मतलब यहाँ घूमने के लिए ज़्यादा पैदल ही चलना पड़ता है, इसलिए घूम फिर के
और घूमने के बाद वोटिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और हम आए फिर भोटिया मार्केट, जहां हमने लंच किया सभी ने मिलके। तो चलिए, जैसे हम लोगों ने लंच किया उसके बाद हम निकल गए थे भोटिया मार्केट घूमने के लिए और वहां से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, क्योंकि दिल्ली से आए थे तो नैनीताल आए हैं और वहां से कुछ ना ले जाए ये भी हो नहीं सकता, तो बस इसलिए नैनीताल से भी थोड़ा बहुत शॉपिंग करके निकल गए थे और घर के लिए। और घर आते वक्त हमने काफ़ी बहुत सारी फ़ोटो के क्लिक करी। और नैनीताल से आते समय कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ हम फ़ोटो मतलब वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। तो बस कहीं कहीं पे गाड़ी रोकते हुए आ रहे थे और फ़ोटो खिंचा रहे थे, वीडियो बना रहे थे अपनी, क्योंकि यही पल होते हैं बहन भाइयों के साथ या फिर अपने रिलेटिव जिसके भी साथ हम घूमने जाते हैं, यही पल होते हैं जो हम अपने फ़ोन में कैद कर लेते हैं यादगार के तौर पे, ताकि ये पल हमें हमेशा याद रहे और फ़ोन में हम देखते रहे। तो चलिए गाइस, उसके बाद हम सीधा घर आते ही बच्चे सो गए थे, क्योंकि काफ़ी थक गए थे बच्चे भी और हम भी। तो सीधा आते ही हम लोगों ने फटाफट से सब्जी उब्जी काटी, गौरी ने सब्ज़ी चढ़ा दी थी और मैं रोटी बनाने की स्टार्टिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि रावत जी को सुबह ड्यूटी जाना था, तो फटाफट से सबको डिनर करा देंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।